पुराने ज़माने की बात है, एक बार आचार्य चाणक्य ने मगध राज्य पर आक्रमण करके घनानंद को परास्त करने का विचार किया। उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना बनाई और बिना किसी योजना के मगध पर आक्रमण कर दिया। अब हुआ क्या कि उसकी सेना को ना तो मगध के प्रत्येक किले के बारे में और ना ही सभी रास्तों के बारे में कोई जानकारी थी। कुछ देर तक तो उसकी सेना लड़ी और बाद में परास्त होकर के भागने लगी। आचार्य चाणक्य जी भी वहाँ से भागने लगे और भागते भागते उनको एक पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर के पीछे वो छुप गए। उस पत्थर के पीछे छिपे हुए उन्होंने देखा कि पास ही के एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी जिसका बच्चा खाने के लिए रो रहा था। वो बूढ़ी औरत खिचड़ी बनाती है और उसमें घी डाल करके वो अपने दूसरे काम के लिए कहीं बाहर चली जाती है। उसका बच्चा आता है और वो बीच में से खिचड़ी उठाता है और एकदम से चिल्लाता है। वो बूढ़ी औरत भाग कर आती है और अपने बच्चे को डांटते हुए कहती है कि तू भी कहाँ चाणक्य बना जा रहा है, जो बिना किसी योजना के कोई कार्य करता है। तुम्हें खिचड़ी पहले किनारों से खानी चाहिए, धीरे धीरे, जिससे कि ये गर्म ना लगे। तुम एकदम से बीच से खाने लगे हो, इसीलिए तुम्हारा मुंह जल गया है। आचार्य चाणक्य जी को ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बूढ़ी औरत की बात से उन्हें जो आज एहसास हुआ वो उन्हें पहले क्यों नहीं था। वो उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि माता जी, आपने मेरी आज आंखें खोल दी हैं। वो वापस जाता है, अपनी सेना तैयार करता है और पूरी प्लानिंग के साथ पहले मगध राज्य के एक एक किले को कमज़ोर करता है और उसके बाद उन पे कब्जा करके पूरे मगध राज्य से घनानंद को हटाकर एक योग्य व्यक्ति को वहाँ का सम्राट बनाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के उसमें कूद जाते हैं और होता क्या है कि चाणक्य की तरह हम भी थोड़े ही समय बाद उन बाधाओं को देख करके भाग खड़े होते हैं। अगर हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो पहले धीरे धीरे उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद उसको एक एक स्टेप कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में जानकारी लें और फिर उस काम को एग्जीक्यूट करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जबकि हम करते क्या हैं कि बस हमने कोई चीज़ सोची कि हमें ये सफलता पानी है और बस कूद गए बिना किसी प्लानिंग के। तो आशा करता हूँ आपको कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।